ड्रामा सीरियल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से प्रीति उसको इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि उसने जो कुछ किया है वो उसको अब भुगतना पड़ेगा, उसके सामने आएगा, क्योंकि अब इस चीज़ का उसको अंदाज़ा हो चुका है कि इंसान अब बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो चुका है। क्योंकि असरा के जाने के बाद उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि जैसे उसने बहुत बड़ी चीज़ को खो दिया है। और इस चीज़ का एहसास ही बस फरीज़ा उसको दिलवाने के लिए करी थी, लेकिन फरीज़ा कह रही थी कि मैं सोच रही थी कि शायद हो सकता है कि तुम असरा के साथ वाकई सिंसेर हो, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ कि तुम असरा के साथ भी इस तरह की ही हरकतें कर रहे हो और उसको ज़माने भर में जलील करने की कोशिशों में मुबला हो, तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, ये बदला मैं तुमसे लूँगी और तुम्हें इस दुनिया में यानी कि जलील करके छोड़ूंगी और तुम्हें बता के रहूँगी कि तुम्हारी आखिर असल औकात क्या है। ये जो दुनिया देखती है तुम्हारा चेहरा ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना बड़ा प्लान कर रही थी, मुझे तो कानों कान खबर ही ना हुई। अगर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता तो मैं आप में से किसी को भी ना छोड़ता। मुझे तुम्हारा पीछा करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारे हाल पे। जिसको सुनकर फरीज़ा कहती है कि तुम क्या समझ रहे हो कि तुम अगर मुझे ज़माने में जलील करने की कोशिश करोगे मज़ीद, तो बस ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर जो अकड़ है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और तुम्हें भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ ही लेना चाहिए कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हो सरासर बेवकूफ़ी और सरासर गलत है, क्योंकि मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारी तबाही और बर्बादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नसीब रह गई है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जिसको सुनकर सुल्तान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वाकई में ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ हर चीज़ ख़त्म हो रही है, क्योंकि असरा का जाता हुआ ये वाला लम्हा उसके लिए बहुत तकलीफ दे था और वो बार बार इस चीज़ को सोच कर हलकान हो रहा है कि आखिर कैसे असरा उसको छोड़ सकती है। और बार बार यही कह रहा है कि असरा उसको छोड़ नहीं सकती है, बल्कि हमेशा उसका साथ देगी। मैं चाहे जो कुछ मर्जी उसके साथ करता रहूं, लेकिन कभी भी वो मेरी मोहब्बत से मुंह नहीं फेरेगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जो वो कर वो रहा कहती था। है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है। और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरत को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, लेकिन साफ साफ वो कहता है आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी इसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। ड्रामा सीरियल शिद्दत, जिस घड़ी का हमें शिद्दत से इंतज़ार था, आखिरकार वही हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अपने मुंह से सुल्तान बोल रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ। जी 100% ऐसा ही है। अब जाकर उसको एहसास होगा कि दूसरों को पागल करना कितना इस आसान है और अपने आप पर जब बीतती है तो क्या होता है। खैर इस चीज़ का अंदाज़ा अब बखूबी होने वाला है इस इंसान को और इसको पता चलने वाला है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर आप देखेंगे कि जिस तरह से फरीज़े ने उसको अब अपने अंडर करने की कोशिश की और उसको बताने की कोशिश की कि जो कुछ उसके साथ हुआ था, जो कुछ उसके साथ किया गया था, वो किस कंडीशन में थी।
और कोई भी उसके साथ नहीं था। अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है और वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है परिजे कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, बल्कि तुमने मुझसे बदला ले लिया है। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन अब बार बार वो इस चीज़ का इजहार खुद ही कर रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ, और अनकरीब वो बोल देगा सबके सामने कि असरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ही उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और मैंने ही ये सब कुछ किया था। अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि इस हालत में रहना कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा रोएगा, चीखे चिल्लाएगा कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन परिजे इस बात पर खुश कहती है कि आज वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते फिरते थे। देख लो, आज तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी असरा, क्योंकि असरा को कोई बुरी खबर मिल चुकी है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे सुल्तान के बारे में कोई बुरी खबर है। खैर देखिए अब क्या बनता है, क्योंकि सब घर वाले काफ़ी उदास हैं। अब उनको समझ आ रही है कि बस अब सुल्तान का दी एंड हो चुका है, क्योंकि सुल्तान खुद आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा असरा से और कहेगा कि असरा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है, और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरार को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, लेकिन साफ साफ वो कहता है आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है।